हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के ऊपर में और आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था 3-4 क्वेश्चंस किए थे इजी, ठीक है। तो वो लेवल आप उसको 1 बोल सकते हैं, आज वाले क्वेश्चंस को लेवल 2। ऐसा मतलब ये सब जो आज में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये लेवल 1 के ही लगभग बराबर है। जब आप थोड़ा सा चैप्टर में आगे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, तो इसी टाइप के सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फिर आपको आसान लगने लग जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इन क्वेश्चंस को लेवल 2 में रखा है क्योंकि अभी आपका शुरुआती है, ठीक है, इस चैप्टर में। और 12th में भी आप लोग अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी थोड़ा टफ मान के चलते हैं आपके लेवल के हिसाब से, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड पे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपसे हो भी जाना चाहिए। बोल रहा है श्योर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम आउटर स्पेस डिपॉजिट्स इक्वल चार्जेस प्लस क्यू ऑन अर्थ एंड मून, ठीक है। तो ये पहले हमारे ज़माने में रुड़की एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जो बाद में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसको आईआईटी ने अडॉप्ट कर लिया। आई मीन सब आईआईटी के नाम से, आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके क्वेश्चन आईआईटी से भी टफ होते थे, ठीक है। तो उसमें ये पूछा हुआ था पहले। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या बोल रहा है, एक आउटर स्पेस से मून पे और अर्थ पे, ठीक है, इसको अर्थ बोल दीजिए और ये मून, किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। इन दोनों पे चार्जेस जो है डिपॉजिट कर रहा है। यहाँ पर कितना चार्ज डिपॉजिट किया, क्यू। यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट किया, क्यू। तो अब एक्चुअली देखिए, आप लोग कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, स्पेस की बात आ गई, ठीक है, तो मून है, अर्थ है, सन है, तो घबराना नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़िए और आपके सिलेबस से रिलेट करके देखिए उसको कि कहाँ से ये कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रोटॉन्स, यहाँ से चार्ज रिलीज किया प्रोटॉन्स को, ठीक है, कहाँ पर डिपॉजिट किया, प्लस क्यू चार्ज अर्थ पे भी और मून पे भी, ठीक है, प्लस क्यू यहाँ पे किया। अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, अर्थ और मून के पास जो चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, ठीक है, सेम नेचर है। तो अब ये बोल रहा है कि दिस रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखिए अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, सबको पता है। मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं उसको। अर्थ जो है मून पे लगा रहा होगा तो, या मून अर्थ पे लगा रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मीन्स इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स फोर्स से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि दो बॉडीज पे चार्जेस हैं। तो ये बोल रहा है जस्ट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। काउंटर बैलेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों को, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर रहा है। मीन्स काउंटर बैलेंस कर रहा है, मीन्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है ना। अब समझ जाइए ना, बैलेंस मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मास ऑफ अर्थ को me और मास ऑफ मून को mm। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं, इजी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm इंटू me, मास ऑफ मून इंटू, पता है ना आपको, Gmm अपॉन में r², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r होता है, ठीक है, या d मानिए, जो भी मानिए, r मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो r² इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, कूलम्ब्स फोर्स से। तो कूलम्ब्स फोर्स के Q1 इंटू Q2 है, अपॉन में दोनों का बीच का डिस्टेंस r²। आप देखिए r² जिंदगी से गया, बहुत अच्छा। अब और कोई जिंदगी से नहीं जा रहा है। इस k की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखे, k के टर्म में भी रखिए। आपसे सिर्फ क्या पूछा है, हाउ लार्ज इज चार्ज Q, कितना बड़ा चार्ज होगा, so that these two forces can counter balance each other। so Q निकालना है, सिंपल। तो आप देखिए यहाँ से Q² कितना आ गया, 4πε0 इंटू Gmm इंटू me। तो Q यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम। तो देखिए एक्चुअली में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डरावना बना के देते हैं
कि बच्चे डर जाएं, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल को बढ़ाएंगे, है ना, सोचने की एबिलिटी, और डरेंगे नहीं, तो आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ भी नहीं था, इतना इजी सा क्वेश्चन था, है ना, उसमें से 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये सही है, ठीक है। सो डोंट फियर, ठीक है, ट्राई टू फेस प्रॉब्लम्स। आप लोग को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, डर से बचने के लिए, मैंने पहले भी बोला, आप लोग अधिक से अधिक चेस खेलिए, है ना। जितना ज़्यादा आप चेस खेलेंगे उतना ज़्यादा आपका अटैकिंग पावर, लॉजिकल माइंड जो है ना, उतना शार्प होता है। तो अधिक से अधिक चेस खेला कीजिए, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स खास करके, अब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के चेस ही खेल रहे हैं, मीन्स डेली जो है ना आधा घंटा भी कम से कम टाइम निकालिए, इधर उधर की बदमाशियाँ छोड़िए, है ना, चेस खेलिए। जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना माइंड शार्प होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है चेस, आपके जितने भी इंडोर गेम्स हैं उनमें से बेस्ट है। नहीं आता है तो सीखिए, मोबाइल में, कंप्यूटर में, अगल बगल किसी को भी पकड़ लीजिए, अपने पापा को, छोटे भाई बहन कोई भी हो, बड़े भाई बहन, ठीक है, दोस्त हो, पकड़ के बैठ के धीरे धीरे सीखिए, खेलिए, बहुत अच्छा होगा। आपको पढ़ाई पर बहुत कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड शार्प होता है, अटैकिंग पावर आपकी बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, सारे फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है उसका, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये अभी जेई मेन में पूछा है, ठीक है, शायद वो पहले जो AI-EEE होता था उसमें पूछा हुआ है, कि बोल रहा है 4 चार्जेस इक्वल टू -q, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटर में इसको बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें लफड़े होंगे अभी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 चार्जेस हैं, ABCD, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्या कि इन चारों का जो चार्ज है ना -q है, ठीक है, -q चारों पे चार्ज दे रखा है, ठीक। और एक चार्ज इसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे दे रखा है, ठीक है। सेंटर आपको पता ही है क्या होता है, जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मीट करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, क्लियर है। और यहां पर जो चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज है Q, स्मॉल q, ठीक। सो इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, ठीक है। अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सो द सिस्टम is in equilibrium, then find स्मॉल q की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप अब देखिए, सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए, और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन दिया हुआ है, सिस्टम प्लेस्ड 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड इतना, ठीक है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चंस की बात करता है, तो या तो असाइन किया होता है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सेंटर पे है, या इस चार्ज पे A पे, B पे, C पे, ठीक है। नहीं दिया हुआ अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, ठीक, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पर कि सपोज इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी एज्यूम कर लेते हैं कि, है ना, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फॉर एट पॉइंट चार्ज -q एट A, ठीक है। A पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में, आप कहीं पे भी सपोज कीजिए, वही बात आएगी, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एट पॉइंट A हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फोर्सेस आएंगे A पे, ठीक है। यहाँ पर -q चार्ज है, तो क्योंकि देखिए कूलम्ब फोर्स क्या होता है, दो ही बॉडीज के बीच में हम लोगों को फोर्स दे सकता है वो, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को क्या है, 2 की बात करनी है, तो इसलिए कोई एक को फिक्स कर देंगे, बाकी एक एक के साथ उसका इंटरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले A के साथ B का निकाल के देखते हैं। तो B हमारा किधर है, B की वजह से देखिए ये भी -q, ये भी -q, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये कौन सा हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग FB,
एक्चुअली इसको लिखना चाहिए एफ ए बी, है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने शॉर्टकट रखा, दिस इज एफ बी। समझ आ रहा है? ओके। फिर डी की वजह से देख लीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कितना, दिस इज एफ डी। समझ रहे हैं ना? एफ ए डी बोलना चाहिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, लेकिन उसको एफ डी बोल रहे हैं शॉर्टकट के लिए। और सी की वजह से देखिए किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव, है ना? समझ आ रहा है? दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्लियर? ओके। अब इस पर एक और चार्ज यहाँ भी तो है सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, जिसकी वजह से भी लगेगा। तो ये कैसा है, प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इसका डायरेक्शन किधर होगा, अट्रैक्शन होगा ना। ये जो है इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू जो है माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन, है ना, ए ड्यू टू ओ, इसको हम लोग एफ ए ओ बोल देते हैं। ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों फोर्स का जो नेट इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। समझ रहे हैं? ओके। अब हम लोग इस बात को ध्यान से देखते हैं कि सिंपल सी बात यह है, वेक्टर का अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है 11th में जो हम पढ़ा करते थे, ठीक है, कि एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसके बीचों बीच लगेगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है एफ बी, ठीक है, और ये जो फोर्स है एफ डी, सॉरी एफ बी प्लस एफ डी जो होगा, है ना, इसको हम लोग एफ बी डी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू बी एंड डी, उसका भी डायरेक्शन यही होगा। एग्रीड? इनके बीचों बीच ये एंगल कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री पूरा है, ये 90 है, तो स्क्वायर है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके बीचों बीच तो 45। एग्रीड है ना? ओके। तो यानी इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा कॉस 45, और इसका एफ डी कॉस 45, यानी ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, यानी डी की वजह से, सी की वजह से और बी की वजह से तीनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया। अब इन तीनों फोर्स के रिजल्टेंट को ये बेचारा अकेला एफ ए ओ जो है वो उसको काउंटर बैलेंस करेगा। समझ आ रहा है? ठीक, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम। क्लियर? ओके। सो हम लोग यहां से एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम एट, है ना, पॉइंट ए, है ना, ऑफ हैविंग चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, हैविंग चार्ज माइनस क्यू। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी, है ना, इस डायरेक्शन में एफ बी कॉस 45 प्लस एफ डी कॉस 45, अरे हाँ तो बोलो, और प्लस एफ सी चुपचाप, एफ सी का तो डायरेक्शन ही वही है। एग्रीड ना? ओके। तो यानी ये तीनों जो है काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को, मींस ये तीनों मिलके इसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एफ बी कैसे निकलेगा, एफ डी कैसे निकलेगा, एफ सी कैसे निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ए ही होती है, नहीं दी हुई है तो दी हुई है ए ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो आप समझ सकते हैं यहां से फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, पहले ये निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है, के क्यू इंटू क्यू, माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए है ना, माइनस क्यू को डायरेक्शन में हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर नहीं लिख रहे हम। ठीक है, तो एफ के क्यू इंटू यहाँ पर माइनस के क्यू, ठीक है, और के इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्शन में आ जाएगा अलोंग ए ओ के लिए, अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है आपको पता है, ये जो पूरा जो ये डायगोनल होता है ना, ये ए है ये ए है, तो डायगोनल कितना होगा, √2a होगा, क्योंकि
ए सी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी रूट 2a स्क्वायर का रूट कितना हो गया, रूट 2a। तो ये डिस्टेंस AO जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ दिस हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये। अरे इसको 2 से डिवाइड कीजिए ना, तो रूट यहाँ पर 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो a अपॉन रूट 2 हो गया। समझ आ रहा है? ओके, तो k क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा आपका f ऑन a ड्यू टू o इज इक्वल्स टू, है ना, k क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर, और ये रूट 2 होल स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2kq इंटू इतना। एग्रीड? एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम लोग क्या निकाल लें, एफ बी निकाल लें। एफ बी कितना है भाई, ये डिस्टेंस a है, चार्ज तो वही q और q है, तो k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अरे समझ आ रहा है ना? ठीक है, अरे देखो ना, यहाँ भी q यहाँ भी q, अरे माइनस क्यू तो मैंने बोला हटा ही दिए क्योंकि वो डायरेक्शन उसको देख लेगा, ठीक है, तो ऐसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से नेगेटिव होगा, तभी तो कैंसिल आउट कर रहे हैं ये लोग, ठीक। ओके, तो ये हो गया। उसी तरह से एफ डी भी हम लोग देखें, एफ डी तो फिर से क्यू इंटू क्यू और डिस्टेंस कितना a, तो एफ डी भी हमारा इतना ही होगा, इसीलिए मैं इधर ही लिख देता हूं इसको, एफ डी और एफ डी दोनों आपस में बरोबर है, बरोबर। ओके, नाउ अब रह गई बात किसकी, एफ ऑफ सी की। आप देखिए सी ए और एफ ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये डिस्टेंस कितना होता है रूट 2a, तो के चार्ज तो क्यू इंटू क्यू अपॉन में रूट 2a का होल स्क्वायर। सो ये हो गया एफ सी हमारा कितने के बराबर, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना 2, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो दिस इज योर व्हाट, एफ सी, है ना। ओके, सब इन सब को अब हम लोग जो है ना देख लेते हैं यहाँ, एफ ऑन ए ड्यू टू ओ इज इक्वल टू एफ बी कॉस 45, ठीक है, प्लस एफ डी को भी हम एफ बी लिख दें, ये भी हो गया एफ बी कॉस 45 प्लस एफ सी। अब देखिए ये एफ बी तो 2 एफ बी हो गया, 2 टाइम्स एफ बी कॉस 45 प्लस एफ सी, और इधर हो गया एफ ऑन ए ड्यू टू ओ। इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट? Yes, it is visible and have lot of space, lots of space. English. Force on A due to O. 2 K Q upon A square. हो गया? 2 F B बोले तो F B बोले तो फेसबुक नहीं, 2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। फेसबुक नहीं है ये फिजिक्स बुक है, ठीक है। और cos 45 कितना होता है पता ही नहीं, 0 1 रूट 2 1/2 नॉट डिफाइंड, cos 45 1/√2 याद रखना है, ठीक है, प्लस एफ सी कहाँ गया, ये है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, है ना। देखिए कितने लोग इसमें से जिंदा मरे हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मुझे दिख रहा है सब जगह पे कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया 2q, है ना, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इस जगह क्या बच गया 2, एक क्यू बच गया, प्लस यहाँ तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ बहुत सारा चीज बच रहा है, एक क्यू बच रहा है, और यहाँ 2√2
बच रहा है, ए स्क्वायर तो बाहर हो गया, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ 2q इज इक्वल टू 2q प्लस क्यू अपॉन 2√2 है ना। अगर आप यहाँ से स्मॉल क्यू की बात करें, यही तो पूछा था, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, यही पूछा है ना, 2q अपॉन q प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड और यहाँ भी 2 से डिवाइड, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज गॉन। सो q इक्वल्स टू, q कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन 4√2, एग्रीड। सो दिस इज इक्वल्स टू q इंटू 4√2 प्लस 1, ठीक है। इसका आंसर √2, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई, है ना, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 8 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख रहे हैं हम कि आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है, हमने गलती करी है। गलती जो है वो कहाँ पे है, ये मैंने 2q ये वाला गलत किया है यहाँ पे स्टेप, है ना, ये इसको मैंने 2√2 एक साथ ले लिया, जबकि ये प्लस का साइन है, ठीक है। सो इट शुड बी करेक्टेड। तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ हो गया है, उसको फिर से ठीक करते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए गलती है, चाहता तो इसको एडिट करके मैं हटा देता, बट आप लोग भी देखिए गलतियाँ कैसे होती है ना। सो यहाँ से 2 नहीं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा क्या, 2q, और यहाँ पर जो है आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर फिर से कॉमन, इस जगह पर ये 2 से ये √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी √2 इंटू क्यू, ठीक है, एक क्यू बचा हुआ है ना, और प्लस के क्यू अपॉन 2, ए स्क्वायर बाहर है, एग्रीड, ठीक है ना। तो यहाँ से k को भी हमें q को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक k q ए स्क्वायर कट जाएगा, 2q इज इक्वल टू q इंटू ये कितना हो गया 2, और ये हो गया कितना 2√2 प्लस 1, एग्रीड। सो दिस q इज इक्वल टू ये 2 इंटू ये 2 इधर आएगा 4, 1 प्लस 2√2, ठीक है। दिस इज दिस फाइनल आंसर, ओके, क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जो थोड़ा सा लंबा, उसको लिखता हूं मैं, ठीक है, पॉज करके। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, IIT में ही पूछा है, हाँ, ठीक है। दिस इज अगेन इन IIT ईयर, पता नहीं काफ़ी पहले पूछा होगा। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q, 2 आयंस हैं, दोनों पे चार्ज Q रखा हुआ है, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D, ठीक है। एक आयन ये है, दूसरा आयन ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा हुआ है, स्मॉल d, ठीक है। और इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इसके और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, ये वर्ड आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, है ना। कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो आयंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे होंगे, जब रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या हो रहे होंगे, दूर भाग रहे होंगे। तो दूर भाग रहे मीन्स वो आना चाह रहे होंगे पास, लेकिन वो दूर जा रहे हैं तो मिस करते हैं। जैसे हम लोग भी होता है ना कि दूर चले गए तो आई वॉज मिसिंग यू, है ना, आई एम मिसिंग यू, तो उसी तरह से ये इधर हो गया है मिसिंग, क्लियर, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, आपके काम की चीज़ आ गई। तो
ऑब्वियस सी बात है, फोर्स दो चार्जेस है तो कौन सा फोर्स, कूलम्ब फोर्स लगेगा, मिसिंग बाहर में जाए, ठीक है। सो दिस इज 1/4πε0, ठीक है, इनटू क्यू, दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू है तो Q²/d², ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इस्तेमाल लाएंगे, है ना। तो क्यू की जगह पे क्या होता था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Ne, समझ आ रहा है। सो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 n² E रखेंगे डिवाइडेड बाई d²। सो हम लोगों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था n, तो क्या हो जाएगा F इंटू 4πε0 d², है ना, इज इक्वल्स टू n² E²। समझ आ रहा है। ये नहीं आया समझ में तो क्या आएगा, n² इक्वल्स टू, है ना, F इंटू 4πε0 d² डिवाइडेड बाई E²। एग्रीड, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला है, ईच आयन, तो ईच आयन के लिए हम लोग कुछ करेंगे क्या, ईच आयन तो हमारा ये है ना, दिस, ठीक है। हाँ, ये होता है 1 कूलम्ब, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अगर दिया हुआ होता कि एक E की वैल्यू कुछ दी हुई होती 1 या कुछ ऐसे, तो हम लोग सोचते हैं अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको E ही रहने देंगे। E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। एग्रीड, तो स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग का आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x = 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी IIT में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो नीट 2010 का था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिस वाज ऑफ नीट 2010, नीट नहीं, उस समय वही CBSE PMT होता था, ठीक है। तो अभी जो है ये क्वेश्चन IIT का है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है इस तरह से, और ये है आपका ओरिजिन यानी x = 0 पे, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है दिस इज 1 कूलम्ब, ओके, और फिर x = 1, x = 2, x = 4 और 8, x = 4, x = 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, और इन सब चार्जेस की जो वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल क्यू बोल देते हैं और इसको कैपिटल क्यू, 4 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, और ये इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज एट ओरिजिन, ठीक है, यानी फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज, है ना, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। समझ गए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग भाई इसको, मुश्किल है, नॉट है मुश्किल। देखिए अभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी शुरुआत है तो इसको थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सब प्लस प्लस क्यों चार्ज है, ये भी प्लस है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इस चार्ज की वजह से इसका डायरेक्शन ये होगा, इस चार्ज की वजह से भी वही डायरेक्शन, सारे चार्ज की वजह से वही डायरेक्शन होगा। एग्रीड। तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। F = क्या होगा, फोर्स ऑन, है ना, ड्यू टू 1 फोर्स ड्यू टू 2 फोर्स ड्यू टू, ये Q = 4 फोर्स ड्यू टू Q = 8, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। एग्रीड।
है ना। ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4 है, ये x इक्वल टू 8 है। समझ गए ना। ओके अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ पर 1 की वजह से इस जगह पे जो फोर्स लगे वो क्या होगा, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, ओरिजिन से ये 1 डिस्टेंस है ना। फिर दूसरा 2 की वजह से तो k q अपॉन 2 स्क्वायर, फिर k q अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक। समझ गए। ठीक है, तो यहां से देखिए आप k q हमारा सब में क्या हो जाएगा, कॉमन, एग्रीड। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16। अच्छा, एक 8 वाला भी, उसको भी ऐड कर दीजिए, k q अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना, 1 अपॉन 64 अप टू इंफिनिटी। समझ गए। आप देखिएगा ये सब जो है ना 11th में पढ़ चुके हैं आप मैथ्स में। ठीक है, ये क्या होता है, दिस आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये इनफिनाइट टर्म्स है। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो टर्म है वो a कितना है, 1। ठीक है, और कॉमन रेशियो देखिए, कॉमन रेशियो 1/4 अपॉन 1, तो 1/4, 1/16 अपॉन 1/4, तो 1/4, 1/64 अपॉन 1/16, तो 1/4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपका कितना आ गया यहाँ से, 1/4। ठीक है, तो सम टू इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों को मालूम है, दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a हमारा 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1, 3/4, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। तो इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, सो k q इंटू 4 अपॉन 3। ठीक है, सो ये जो है हमारा फोर्स होगा। k की वैल्यू आई थिंक ये दिख रहा है यहाँ। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल Q क्या है, 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होता है। स्मॉल q कितना है, 1 कूलम है, और डिवाइडेड बाय 3। समझ गया ना। तो आप देखिए 3 से ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। ठीक है, इसका आंसर फोर इंटू 3 12 आ रहा है। यहाँ पर 4/4.8 क्यों दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर 4/8 वो है, हाँ इसलिए है कि k q इंटू 4/3 भी तो लिखना है। ठीक है, ये 4/3 हमने नहीं लिखा, सो दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल आउट, तो 4 इंटू 4। अच्छा ये 3 अब कहाँ है, 4, ये 3 लिया, ये 4 नहीं लिया था। ठीक है, ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 इंटू 9 माइनस 6, तो 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.8 इंटू 10⁻²। यहाँ पर क्या किया हमने, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो जाएगा, ये न्यूटन। ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स हमारा न्यूटन में होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है अच्छे से आना चाहिए, ताकि हम इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एग्जांपल्स है ना, तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल में हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि चार्जेस ऑफ 5, 10 एंड -10 आर प्लेस्ड इन एयर एट कॉर्नर्स ए, बी एंड सी। तो कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ए, बी एंड सी
ऐसे करके हमारा दे रखा है, ठीक है। ए पे कितना है, +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और बी पे +10 और सी पे -10, ठीक है। यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक। क्वेश्चन में ये आपको गिवन है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि प्लेस्ड इन एयर में रखा हुआ है एट द कॉर्नर दिस, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तीनों साइड 5-5 सेंटीमीटर के हैं, और हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ए, ठीक है। तो ए पे हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, यानी इस जगह पर, तो है ना, आप समझ सकते हैं। इसमें ए पर जब चार्ज पूछेगा तो किसकी किसकी वजह से होगा, एक बार किसकी वजह से, बी की वजह से, और एक बार सी की वजह से। जब हम बी की वजह से देख रहे होंगे तो सी को नेग्लेक्ट करेंगे, और जब सी की वजह से देख रहे होंगे तो बी को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बी जो है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ए पे जो है रिपल्शन होगा, तो फोर्स ऑन, है ना, ए ड्यू टू बी, ये हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, समझ गए। और फिर ये माइनस चार्ज है और ये यहाँ पर प्लस चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, समझ गए। दो फोर्स है, अब इन दोनों का डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बिल्कुल बीचों बीच जाएगा इसे, है ना, आप समझ सकते हैं ना, ये बिल्कुल बीचों बीच। तो ये जो है ये एंगल कितना बन रहा है, 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा कितना होगा 120, तो उसके बीचों बीच जा रहा है, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों जो है ना पैरेलल होगा, ठीक है, लाइंस, ठीक। क्योंकि ये देखिए ये एंगल भी 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है आर वो दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 × 10⁻² मीटर लिख दें, एनी प्रॉब्लम। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू, चलिए इसको नाम दे देते हैं क्या, Q1, इसको Q2 × Q3, ठीक है। तो Q1 × Q2, तो Q1 हमारा 5 × के की भी वैल्यू लिख दूं, 9 × 10⁹, Q1 कितना 5 × 10⁻⁻6, Q2 कितना 10 × 10⁻�6, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, एग्रीड। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 × 5 ठीक है 10 × 10⁻, यहाँ पर कितना हो गया 9 × 10⁻⁻12, क्लियर, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻⁴, एग्रीड। आप देखिए 5 से ये कट जाएगा, फिर 5 से ये भी कट गया, ठीक, ये हो गया 9 × 2 18 × 10⁹9 और 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 × 10⁻⁻12, ये हो गया 18 × 9 + 4, तो 13 - 12 तो 10, तो ये कितना हो गया 180 न्यूटन। इज इट विजिबल, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ठीक है, 18 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 180 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया इसका, अलोंग, है ना, बी से ए की तरफ, ठीक है। अब आप देखिए एफ ऑफ, है ना, कौन सा, ए ड्यू टू सी, आप ध्यान से देखिए यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 है, इस जगह इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 10, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 10, मतलब चार्ज उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना ही है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जब आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही ऐसे ही आएगा। तो आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि सिमिलरली वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, आप लिख दीजिए सिमिलरली, है ना, इतना न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग ए टू सी, ठीक है, समझ गए। सो देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स,
है ना, एफ नेट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एफ ए बी, इस वाले फोर्स का कंपोनेंट इधर, ये रिजल्टेंट फोर्स तो यही है ना एफ नेट, तो इसका इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा एफ ए बी कॉस कितना 60 डिग्री, क्योंकि देखिए इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट एक ये होगा और इस वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, तो सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एग्रीड। तो एफ ए बी कॉस 60 प्लस एफ ए सी भी, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, तो एफ ए सी कॉस 60 डिग्री। अब देखिए एफ ए बी और एफ ए बी ए सी इक्वल है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी, सही है। सो एफ ए बी और कॉस 60 कितना 1/2, यानी रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो गया एफ ए बी के बराबर, और एफ ए बी कितना है हमारा 180 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर इतना सारा बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बात समझ में आई। और डायरेक्शन इसका क्या हो गया, फोर्स तो इतना हो गया नेट फोर्स, है ना, तो और इसका डायरेक्शन अलोंग हम लोग क्या लिखेंगे पैरेलल टू बेस ऑफ द ट्रायंगल, है ना, ए बी सी, कौन सा बेस कौन है बी सी, पैरेलल टू बी सी। एग्रीड। सो इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया होगा, अब आप थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने लायक हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।